जानवरों और परिंदों की दोस्ती साकी। एक घने और खूबसूरत जंगल में मुख्तलिफ जानवर और परिंदे बसते थे। वो सब अपने अपने काम में मसरूफ रहते, मगर एक बात सब में मुश्तरक थी, वो सब फितरत से प्यार करते थे। इस जंगल का नाम सबिज नगर था, जहां दरख्त इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखें बादलों को छूती थीं, और नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें चांद का अक्स दिखाई देता था। एक दिन जंगल में एक गैर मामूली वाकया पेश आया। नदी का पानी अचानक कम होने लगा। मछलियां घबरा गईं, हाथी ख्वालों को परेशान हो गया क्योंकि वो रोजाना उसी नदी से पानी पीता था। परिंदे, खास तौर पर खूबसूरत तोता मेरो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा और सबको बुलाने के लिए जोर से चीखा, दोस्तों, कुछ गड़बड़ है। हमें मालूम करना होगा कि नदी का पानी क्यों कम हो रहा है। और बंदर बच्चा लोग सबने तय किया कि वो मिलकर इस मसले की जड़ तक पहुंचेंगे। बाबा हकीम अल्लू ने अपनी गहरी आवाज में कहा, नदी का पानी तब कम होता है जब दरख्तों की जड़ें कमजोर हो जाएं। शायद जंगल के किनारे कुछ गलत हो रहा है। अगली सुबह सबने सफर शुरू किया। चलते चलते वो नदी के किनारे पहुंचे तो देखा कि कुछ इंसान वहां दरख्त काट रहे थे। लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर लगे थे और जमीन खशक हो रही थी। यही वजह है, बालू ने जोर से कहा। दरख्त कटने से जमीन की नमी खत्म हो रही है और नदी सकड़ रही है। जानवरों के दिलों में दुख और गुस्सा दोनों थे, मगर मेरो तोता बोला, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, हमें अकल से काम लेना होगा। सबने मिलकर एक मंसूबा बनाया। बंदर चालों ने तय किया कि वो इंसानों के खैमे के करीब जाकर उनके सामान को इल्झा देगा ताकि वो परेशान हों। खरगोश चुक्कों ने ये जिम्मेदारी ली कि वो लकड़ियों के ढीर के नीचे नरम मिट्टी डालकर बेच छुपाएगा। मेरो तोता और उसके दोस्त परिंदे ऊपर से बेच गिराएंगे ताकि नई कौंपलें अग सकें। 3 दिनों में जंगल के किनारे दोबारा हरे भरे पौधे निकलने लगे। इंसानों ने देखा कि दरख्त फिर से उग रहे हैं। उन्हें लगा शायद जमीन यहाँ ज्यादा जरखेज है, इसलिए वो आगे बढ़ गए और दूसरा इलाका तलाश करने लगे। जब इंसान वहां से गए तो जंगल के सब रहने वाले खुशी से झूम उठे। बालू ने अपनी सोंड से नदी का पानी छड़का, मेरो ने खुशी का गीत गाया और चालों ने दरख्त से उल्टा लटक कर मजे से हंसी की। मगर बाबा हकीम अल्लू ने कहा, दोस्तों, जल्द ही सब जानवर जमा हो गए। खरगोश चिरिको, हरन स्नूरा कलुगा बाबा हकीम, हमें याद रखना होगा कि फितरत की हिफाजत एक दिन का काम नहीं, ये हमेशा की जिम्मेदारी है। सबने सिर हिलाया और वादा किया कि अब वो रोजाना कुछ वक्त जंगल की देखभाल में लगाएंगे। खरगोश चुक्कों ने अपने बच्चों को सिखाया कि जमीन में पेड़ लगाना कितना जरूरी है। हरन नूरा ने तय किया कि वो नदी के करीब चरने के बजाय दूर जाए ताकि पानी आलूदा न हो। मेरो तोता ने फैसला किया कि वो रोज सुबह जंगल के सब परिंदों को फितरत का गीत सिखाएगा। कुछ महीनों बाद सब्ज नगर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। नदी का पानी फिर से चमकने लगा, फूल खुलने लगे, तितलियां रक्स करने लगीं और आसमान पर रंग बिरंगे परिंदों का झुंड अड़ने लगा। एक दिन एक नन्हा सा लड़का जो करीबी गांव से आया था, जंगल में दाखिल हुआ। वो हैरान रह गया कि ये जंगल कितना खूबसूरत और साफ है। उसने एक दरख्त के नीचे लिखा देखा, कुदरत हमारी माँ है, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। लड़के ने आसमान की तरफ देखा तो उसे एक रंगीन तोता अड़ता हुआ दिखाई दिया जो गाता जा रहा था, सब्ज नगर हमारा घर है, उसको बचाना फर्ज है। दरख्त लगाओ, खुशबू फैलाओ, यही है जादू, यही है प्यार। जंगल में खुशी की फजा फैल गई।